गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल हाईटेक कंप्यूटर एजुकेशन। आप सभी को हाईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। कल के क्लासेस में हम लोग जाने थे कंप्यूटर क्या है, डाटा क्या है, प्रोसेस क्या है, कितने प्रकार के डाटा होते हैं, ये सब कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था। आज जो जानते हैं, आज हम जानेंगे डेस्कटॉप क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, फुल फॉर्म कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, आइकन क्या होता है, इंटेल किस चीज का नाम है, प्रोसेसर क्या होता है, ये चीज हम आज जानते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का कि डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं। देखिए डेस्कटॉप क्या है, कई बार एग्जाम में ये चीज पूछा गया है कि डेस्कटॉप क्या है। तो डेस्कटॉप के बारे में सब लोगों का समझना है कि डेस्कटॉप जो होता है, इस हम जो आपको ये पिक्चर बनाए हुए हैं, यानी कि वो कंप्यूटर जो होता है उस कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो नहीं, ये जो है ये आपका गलत है, इसको डेस्कटॉप नहीं बोला जाता है। इसको जो कहा जाता है इसको हम कहते हैं पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। ये आपका कंप्यूटर है, ना कि आपका ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप यहीं पे सब लोगों से गलती होती है और यहाँ पे एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो हम गलत करके आते हैं। और ये कंप्यूटर पे आपको ऑप्शन में दे दिया गया होता है कि कंप्यूटर है, एक विजुअल स्क्रीन है, ऐसे ही करके आपको विकल्प मिलते हैं जिसमें जिसका राइट आंसर जो होगा वह फर्स्ट विजुअल स्क्रीन, उसी को हम कहेंगे डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप इज अ विजुअल स्क्रीन। ओके, तो ये आपका डेस्कटॉप होता है। देखिए जब आप फाइल सेव करने जाते हो तो आपसे वहां पे पूछा जाता है, जब आप किसी भी प्रोग्राम में आप काम करते हैं और फाइल को सेव करते हो, तो सेव करते समय आपको इधर में आपका कुछ लिस्ट आता है, जैसे कि म्यूजिक आता है, लाइब्रेरी आता है, माई कंप्यूटर आता है, ये सब ऑप्शंस दिए गए होते हैं। वहां पे एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप, यानी कि आप जो ये फाइल है, इस फाइल को आप किस प्लेस पे रखना चाहते हैं। तो वहां पे अगर आपने डेस्कटॉप का चुनाव किया तो डेस्कटॉप यानी कि आपका जो वह फाइल सेव होगा वह फर्स्ट स्क्रीन पे सेव होता है, यानी कि डेस्कटॉप का मतलब होता है वह फर्स्ट स्क्रीन। ओके, समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूं आपको इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक डाटा होता है जो प्रोसेस करने के बाद जो डाटा हमको प्राप्त होता है, जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा, एक ऐसे डेटा जो प्रोसेस करने के बाद हमको प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन जो होता है आपके आगे के काम को डिसाइड करता है कि आपको क्या काम करना है, ये इंफॉर्मेशन होता है। ओके, आइकन के बारे में जानते हैं कि आइकन क्या होता है, व्हाट इज आइकन। तो आइकन के बारे में जानते हैं। आइकन आप लोग समझते होंगे कि कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के बाद उसमें छोटे छोटे आइकन दिखते हैं, पिक्चर दिखते हैं, सिंबल दिखते हैं। वही सिंबल पिक्चर जो होता है वो आइकन कहलाता है, यानी कि आइकन इज अ स्मॉल पिक्चर सिंबल विच रिप्रेजेंट प्रोग्राम, जो आपको प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आइकन इसको कहते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आता है वहां पे आप देखते होंगे कि इस तरीके से आपको माई कंप्यूटर मिलता होगा, माई कंप्यूटर हो गया, फिर रिसाइकल बिन आता है और माई डॉक्यूमेंट आते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स के आइकन दिए गए होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, माई कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल्स, तो ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसको हम आइकन बोलते हैं। आप किसी प्रोग्राम को जब स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको छोटे छोटे आइकन दिखते हैं। ठीक है, ये जो आइकन का पार्ट होता है ये आपका विंडोज में बताऊंगा तो विंडोज में क्या होता है, और जो डॉस था वो डॉस क्या था, डॉस किस तरीके से था, डॉस में क्या फैसिलिटी मिलता था और विंडोज में क्या फैसिलिटी मिलता है, कितना आसान विंडोज है। तो विंडोज को ऑपरेट करना बिल्कुल ही आसान है, बारी बारी से सब चीज देखेंगे हम लोग। ओके, तो ये चीज हो गया आइकन। आइकन क्या है? तो आइकन एक छोटा सा स्मॉल जो पिक्चर होता है, जो सिंबल होता है, जो कंप्यूटर में दिखता है, उसी को हम आइकन बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब बात करते हैं इंटेल। इंटेल के बारे में जानते हैं कि इंटेल क्या है। देखिए इंटेल जो है एक कंपनी है। इंटेल क्या है? एक कंपनी है। इंटेल जो है, ये इंटेल जो है एक कंपनी है। ओके, इंटेल जो है एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, यानी कि ये जो कंपनी है ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में यूज होता है वह प्रोसेसर इंटेल कंपनी बनाती है, उसी को हम बोलते हैं सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप जब भी कोई मार्केट से
कंप्यूटर बाई करने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो वहां पे आपके सामने एक क्वेश्चन होता है कि आप किस प्रोसेसर का आप कंप्यूटर परचेज करेंगे, बाई करेंगे। तो वहां पे सबसे पहले जो आता है कि कौन सा बेस्ट प्रोसेसर कंपनी होता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर जो होता है किस कंपनी का अच्छा है। तो वहां पे हम ये चीज पहले समझते हैं कि जिस कंपनी का भाई प्रोसेसर अच्छा होगा वो कंप्यूटर परचेज करेंगे। तो वहां पे जो सबसे बढ़िया जो कंपनी है, वो सबसे अच्छा कंपनी जो आता है, जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, वो इंटेल कंपनी है। यानी कि कंप्यूटर के फील्ड में जो इंटेल जो कंपनी है, वो इंटेल कंपनी आपको प्रोसेसर बनाती है जो सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा आपका डिमांडेबल है, सबसे अच्छा है, बेस्ट है। इसके बाद भी और भी कंपनियां आती हैं, जैसे कि AMD आती है और अदर कंपनियां आती हैं, लेकिन जो मार्केट में सबसे ज्यादा जो कंपनी चलता है वो इंटेल कंपनी चलता है। और लगभग लगभग आप सभी कंपनी के कंप्यूटर में, डेल हो, HP हो, तोशिबा हो, या किसी भी कंपनी में आप बात करें तो उसमें आपका जो प्रोसेसर होता है वो इंटेल का ही होता है। अदर भी कंपनियां आती है वहां पे वो होते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो इंटेल कंपनी है। अगर मोबाइल प्रोसेसर की मैं बात करूं, मोबाइल प्रोसेसर में क्या होता है, अगर आप मोबाइल परचेज करने जाते हो, और मोबाइल हम परचेज करते हैं तो हम लोग कैमरा वगैरह ये सब चीज फैसिलिटी देखते हैं, देखिए वो भी चीज आपको मायने रखता है, लेकिन जो मेन जो मायने रखता है वो होता है हमारा प्रोसेसर। यानी कि कंप्यूटर का जो स्पीड है, अगर स्पीड सही नहीं मिलेगा, जिस कंपनी का बढ़िया प्रोसेसिंग स्पीड है, तो वो चीज हम अगर बाई करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। तो हम जो अगर मोबाइल खरीदने की बात करें, अगर मोबाइल आप परचेज करने जा रहे हो, तो मोबाइल के लिए आपको जो सबसे बढ़िया कंपनी होता है, ऐसे कंपनी तो बहुत सारी है, लेकिन जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं जिसका प्रोसेसर जो बहुत ज्यादा होता है, या कोई भी मोबाइल कंपनी जो होती है उसमें जो प्रोसेसर वो यूज करती है, वो एक्चुअली ज्यादातर मीडियाटेक यूज करती है। ठीक है, अगर आप किसी भी मोबाइल कंपनी को आप किसी भी कंपनी का मोबाइल अगर खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा, मीडियाटेक कंपनी है या स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन है, या सैमसंग भी होता है। ठीक है, ये आपका 3 कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा मार्केट में रहता है। 3 कंपनी का मोबाइल में जो खासकर प्रोसेसर आता है, ये 3 कंपनी का आता है। तो यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट जो कंपनी है, जो सबसे बेहतरीन, जो आपको अगर किसी भी कंपनी का आप मोबाइल परचेज करते हो तो उसमें जो आपका सबसे ज्यादा जो प्रोसेसर होता है वो स्नैपड्रैगन, सबसे बेस्ट कंपनी जो है स्नैपड्रैगन का है। अगर आप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देख के आप कोई भी कंपनी का मोबाइल आप खरीदते हो, तो ये उसका प्रोसेसिंग स्पीड ऐसे ही बढ़ जाता है, और वो कंपनी जो होता है उसका रेंज भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपेरिजन अदर, जैसे कि मीडियाटेक की बात करें या अदर अगर कंपनी है तो वहां पे। तो आप कभी भी जब आप मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल आप इस चीज को ध्यान रखना कि प्रोसेसर वह किस कंपनी। दूसरा जो होता है ये, जैसे कि सैमसंग कंपनी का अगर बात करें तो सैमसंग कंपनी का भी ये प्रोसेसर, सैमसंग कंपनी एक मोबाइल भी बनाती है और प्रोसेसर भी बनाती है, यानी कि प्रोसेसर वो खुद का होता है। तो ये जो प्रोसेसर बनाती है ये भी बेहतरीन है, ये भी अच्छा है। तो ये सैमसंग अपना कंपनी प्रोसेसर बना के और कंपनी अपने फोन में यूज करती है। एक जो होता है मार्केट में जो ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, मीडियाटेक। मीडियाटेक का बात किया जाए तो मीडियाटेक प्रोसेसर जो है अच्छा है, लेकिन कंपैरिजन अगर बात किया जाए स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक का, तो मीडियाटेक आपका उतना अच्छा नहीं है, स्नैपड्रैगन का बहुत ही अच्छा होता है। तो अब से आप कभी भी कोई भी मोबाइल अगर किसी भी कंपनी का परचेज करने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह कौन सा कंपनी का प्रोसेसर है। तो वो कंपनी अगर वो कंपनी आपका स्नैपड्रैगन है, तो स्नैपड्रैगन वाला जो होगा वो बेस्ट होगा, ये आपका बेस्ट है। उसके बाद आपका ये है, ठीक है, और उसके बाद तब मीडियाटेक आता है। ओके, तो ये चीज था ये। अब बात करते हैं कि जो IBM कंपनी है, एक आपको मैं बोर्ड की मैं बात बता दूं, IBM कंपनी का, IBM का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। IBM क्या है? तो IBM ये भी एक कंपनी है। ओके, तो ये भी एक कंपनी है जो ये मदरबोर्ड बनाती है, यानी कि फर्स्ट जो कंप्यूटर बनाया था वह यही कंपनी बनाया था। 1974 में ये फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, वो फर्स्ट ये एक्चुअली मदरबोर्ड बनाती है, और उस मदरबोर्ड को कहा जाता है, ये जो है मदरबोर्ड, ओके, मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड को जो कहा जाता था वो PCB। ओके, PCB का मतलब जो हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, प्रिंटेड
सर्किट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, ये इसका हो गया। तो हम लोग ये जाने, अब चलिए इस सब का बारी बारी से आपको डिफिनीशन लिख देते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। ओके, आप डिफिनीशन नोट कर लीजिए। व्हाट इज डेस्कटॉप। ओके, हाँ अभी फुल फॉर्म बचा हुआ है, फुल फॉर्म आपको बताते हैं, इस आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो डेस्कटॉप इज फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, यानी कि फर्स्ट विजिबल स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। इसको होम स्क्रीन भी कहा जाता है। जब आप जैसे इंटरनेट चलाने जाते हो, इंटरनेट जब चलाते हो तो इंटरनेट के भी पेज को होम स्क्रीन कहा जाता है। ठीक है, तो वो इंटरनेट का होम स्क्रीन होता है, होम पेज होता है, एक्चुअली होम पेज होता है। और ये जो हमारा कंप्यूटर का होता है वो फर्स्ट स्क्रीन जो होगा वो आपका डेस्कटॉप कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद था आइकन। व्हाट इज आइकन, तो ये हो गया। आइकन क्या होता है, तो आइकन is a small picture या symbol on computer screen that represent program। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो हो जाएगा, इंफॉर्मेशन इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा which we get after processing data। ओके, देखिए तो ये चीज आप फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, इसका जो फुल फॉर्म है वो फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो यूजर क्या देता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे वो आपका हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देता है। तो भी एक मैं बेसिकली एक जो होता है मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ओके, तो इसका जो होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन particular used for technical education and research। ये आपका एक बेसिकली फुल फॉर्म हो गया। ये जो है फुल फॉर्म है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन यही होगा। ऐसे आप और भी तरीके से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होगा। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आपको अपडेट पाने के लिए, आपको सारी चीज़ जानकारी के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।